हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. Find the probability that one of them is black and other is red. हैं? एक बॉक्स है जिसमें 10 रेड बॉल है और 10 ब्लैक बॉल है और 8 रेड बॉल है। उसमें से 2 बॉल एट रैंडम निकाली जा रही विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है एक बॉल जब निकाली जा रही है तो उसको वापस रखा नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर मतलब वापस रख दिया जा रहा है, ठीक है। और फिर दूसरी बॉल निकाली जा रही है, ठीक है। तो हमसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, ठीक है। कि उसमें से एक जो है वो ब्लैक है और दूसरी रेड है, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें दिया था कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड, लेकिन इसमें बोला है कि वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, ठीक है। इसमें बताया नहीं है कि कौन सी बॉल ब्लैक है कौन सी बॉल रेड है। वो फर्स्ट बॉल जो अगर हम फर्स्ट बॉल निकाल रहे हैं तो वो ब्लैक भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। इसी तरह सेकेंड बॉल भी जो हम निकाले वो भी ब्लैक भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें अपना इवेंट डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट इवेंट होगा, फर्स्ट इवेंट क्या होगा, फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन। फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन, ठीक है। हमने पहली बॉल निकाल ली। अब हमें ये नहीं पता है कि वो ब्लैक है या रेड है, ठीक है। और सेकेंड इवेंट क्या होगा, सेकेंड बॉल इज ड्रॉन, ठीक है। सेकेंड इवेंट हमारा क्या हुआ, सेकेंड बॉल इज ड्रॉन। अब देखो, जब हम 2 बॉल निकाल रहे हैं तो एक बॉल निकाल रहे फिर उसको वापस रख दे रहे हैं, फिर दूसरी बॉल निकाले, तो हमारे इवेंट कैसे हुए, इंडिपेंडेंट हुए। अब देखो, जब एक बॉल निकाली तो मान ली हमने पहली बॉल निकाली, ठीक है। तो पहली बॉल निकाली वो ब्लैक आई, तो दूसरी बॉल रेड आएगी, क्योंकि इसमें दिया है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, ठीक है। तो एक तो ये केस बना कि पहली बॉल हमने जो निकाली वो ब्लैक आई और दूसरी रेड आई, ठीक है। तो पहला केस हमारा क्या बना, पहली बॉल ब्लैक, मान लो पहली बॉल ब्लैक है तो एक और दूसरी बॉल रेड है, और आ रहा है यानी एंड आ रहा है, तो क्या लगेगा, इंटरसेक्शन। एक ये केस बना, एक और केस बनेगा क्या, कि जो हम पहली बॉल निकाल रहे हैं वो रेड आ जाए और दूसरी बॉल क्या आ जाए, ब्लैक आ जाए, ठीक है। तो अगर पहली बॉल रेड आ गई तो 2 केस बनेगा, या तो ये होगा या तो दूसरा केस होगा। तो इसमें प्लस का साइन लगेगा। जब भी हमें और का वो आता है क्वेश्चन में, तो हम क्या लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली बॉल रेड आ गई यानी इवेंट बी, फिर दूसरी बॉल रेड आ रही है, दूसरी बॉल ब्लैक आ रही है, तो इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ये हो गया, इन 2 केसों में से कोई होगा, तो अब इन दोनों केस को प्लस कर देंगे। अब हमारे इवेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, हमने माना है जो फर्स्ट बॉल है वो ब्लैक है, इस केस में हम यही लेके चल रहे हैं ना। तो फर्स्ट बॉल ब्लैक है, तो ब्लैक टोटल कितनी बॉल है, 10, तो 10 हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। फिर टोटल आउटकम मतलब टोटल बॉल्स कितनी है, तो 10 + 8 कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। फिर दूसरी बॉल जो हम निकाले वो रेड है, तो टोटल रेड बॉल कितनी है, 8, और टोटल बॉल्स कितनी है, 80, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये। अब दूसरा केस क्या है, दूसरी केस में पहली बॉल जो हम निकाले वो रेड है, तो रेड कितनी बॉल है, 8, और टोटल बॉल कितनी है, 18, ठीक है। यहाँ पे 18 इसलिए हो रहा है बार बार क्योंकि जो हम निकाल रहे हैं वो वापस रख दे रहे हैं। अगर हम उसको निकाल के फिर ना रखते तो यहाँ पे ये जो टोटल बॉल है दूसरे केस में 17 हो जाता, ठीक है। लेकिन हम निकाल के वापस रख दे रहे हैं तो ये 18 ही रह रहा है, ठीक है। फिर दूसरी बॉल हमने क्या निकाली, ब्लैक निकाली, तो ब्लैक कितनी बॉल है, 10, और टोटल बॉल कितनी हो गई, 18,
ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन सबको अगर 2 से कट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4/9 सॉरी 5/9 इंटू 4/9 प्लस 4/9 इंटू 5/9, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20/81 प्लस 20/81 क्या हो जाएगा 40/81। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।